अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक ने एप्पल के शेयरों को हिलाकर रख दिया है और गुरुवार और शुक्रवार को अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजार में इसके शेयर में 16% तक की गिरावट देखी गई थी। 16% तक एप्पल का शेयर गिर गया था। इसकी वजह क्या थी? वजह इसकी ये थी कि आईफोन के महंगे होने की खलबली यहाँ पर मच गई थी। लेकिन इस संकट में भारत के लिए सुनहरा मौका पैदा हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत में आईफोन सस्ते हो जाए। इसलिए ध्यान से देखिए टैरिफ का एप्पल पर क्या असर हुआ है और भारत इसमें कहां खड़ा है और आगे क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात यहां पर करते हैं टैरिफ के असर के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने नई नीति के तहत तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इसमें सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो चीन पर पड़ी है, जहां पर 54% टैरिफ लगाया गया है। अब आप यहां पर सोचेंगे कि इससे एप्पल का क्या लेना देना है। दरअसल एप्पल के 80% जो फ़ोन हैं आईफोन, वो अभी भी चीन में असेंबल होते हैं और सालाना 22 करोड़ आईफोन बेचने वाली इस कंपनी के लिए ये एक बड़ा झटका है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर सप्लाई चेन में बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ तो अमेरिकी बाजार में आईफोन 40% तक महंगे हो सकते हैं, जो कि कीमतों में एक बड़ा उछाल होगा। और इसी का असर दिखा जो शेयर बाजार में आईफोन बनाने वाली एप्पल के शेयरों में दबाव देखने को मिला और इसी डर से एप्पल के शेयर भारी गिरावट के साथ गिरते हुए नजर आए। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका कैसे असर पड़ेगा और भारत में संभावनाएं कैसे पैदा हो रही हैं। चीन पर भारी टैरिफ की वजह से एप्पल की नज़र अब भारत पर है। भारत पर टैरिफ 26% है, जो चीन के 54% से काफ़ी कम है। यानी भारत में बना हुआ आईफोन अमेरिका में सस्ता पड़ सकता है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि एप्पल के वेंडर्स ने मार्च में भारत से आईफोन एक्सपोर्ट को लगभग दोगुना कर दिया है और पिछले साल इस दौरान जहां 11,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, वो इस साल बढ़कर 20,000 करोड़ तक पहुंच गया है। मार्च तिमाही की अगर आप बात करें तो यहाँ पर कुल 48,000 करोड़ के आईफोन एक्सपोर्ट हुए, जो पिछले साल 28,500 करोड़ रुपए की कीमत जिनकी थी एक्सपोर्ट्स की, वो इस साल काफ़ी बढ़ गई है। इस साल अब तक 1.5 लाख करोड़ के आईफोन एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि भारत सप्लाई चेन का बड़ा प्लेयर बन रहा है और इसीलिए यहाँ पर ये संभावना है कि अगर चीन की जगह भारत से आईफोन बनकर सप्लाई होने लगे तो जाहिर तौर पर वो अमेरिका में सस्ते पड़ेंगे और भारत में भी शायद आपको सस्ते आईफोन्स देखने को मिल जाए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट यहाँ पर है। भारत के लिए मौका बड़ा है पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एप्पल के पास यूएई, सऊदी अरब और ब्राज़ील जैसे ऑप्शन भी यहां पर हैं, जहां टैरिफ सिर्फ 10% है। और अगर सस्ते आईफोन की बात आई तो क्या एप्पल इन देशों का रुख करेगा? हालांकि भारत के पास स्किल्ड वर्कफोर्स और सरकार का सपोर्ट है, जो हमें इस दिशा में एक मजबूत दावेदार भी बनाता है। लेकिन देखना होगा कि क्या एप्पल निर्णय यहाँ पर लेता है। लेकिन अगर टैरिफ का दबाव बढ़ा तो एप्पल को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी भी पड़ सकती है। अभी कंपनी ने कीमतें बढ़ाने से हालांकि इनकार किया है, पर ये कितने दिन चलेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। ट्रंप का टैरिफ अटैक एप्पल के लिए मुसीबत बना हुआ है, लेकिन भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका लेकर आया है। क्या भारत सस्ते आईफोन का नया ठिकाना बनेगा या बाजी कोई और यहाँ पर मार लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि ग्लोबल सप्लाई चेन का ये खेल अब पहले जैसा नहीं रहेगा और अगर सब कुछ सही रहा तो शायद जल्द ही विदेश में रह रहे आपके दोस्तों का भी आपके पास फ़ोन आने लगे कि अगर आ रहे हैं तो फ़ोन लेते आना। ये वाला मैसेज शायद आपको अपने इनबॉक्स में भी देखने को मिल जाए। अभी जो विदेश से बाहर से आ रहे होते हैं, जिनको आईफोन चाहिए होता है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर बाहर से आ रहे हैं तो आईफोन लेते आइएगा, वहाँ पर सस्ता पड़ता है। तो शायद भारत में बने हुए आईफोन उनके मुकाबले आने वाले वक्त में सस्ते पड़ जाएं और यहीं से भारत से ही अमेरिका इनको इंपोर्ट करने लग जाए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तब तक इस टैरिफ वॉर पर आप नजर रखिए और देखते रहिए एनडीटीवी। नमस्कार।